नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ स्टडी मंत्रा में। तो बहुत दिनों से मैं इस चैनल पर वीडियो नहीं डाल रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आज हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं। मैं आप सभी लोगों का फिर से आप एक बार स्वागत करना चाहता हूँ। ये मेरे चैनल का लोगो है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लर्न विथ, मेरे चैनल का नाम है लर्न विथ स्टडी मंत्रा। इस पर आपको स्टडी संबंधित बहुत अच्छे वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर से आपका सभी को स्वागत करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी मेहनत पसंद आती है, अगर आपको कुछ समझ में आता है, सीखने को मिलता है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व उसके बारे में। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व का हिंदी होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने भारत में हैं, सभी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मैप के हिसाब से पढ़ेंगे कहाँ किस राज्य में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी, इसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग मेरा पीपीटी है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं किसे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग कहते हैं किसे। किसी को भी जानने से पहले उनके बारे में जानना होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग सब कहते हैं किसे। तो बायोस्फीयर रिजर्व मैं आपको इसका परिभाषा बताता हूँ कि बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में इसकी संख्या कितनी है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो लिखिएगा, याद रखिएगा, आपको लिख कर बता रहे हैं। संपूर्ण इकोसिस्टम को संरक्षित कर रखने के लिए संपूर्ण इकोसिस्टम को संरक्षित रखने के लिए बड़े स्तर पर विस्तृत क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, प्राकृतिक वनस्पति तथा जलीय जीव शामिल होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, संपूर्ण इकोसिस्टम को संरक्षित रखने के लिए, मतलब हमारे जितने वायुमंडल में इकोसिस्टम है उसको संरक्षित रखने के लिए, मतलब बचा के रखने के लिए बड़े स्तर पर विस्तृत क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। जो स्थापित किया जाता है उसे कहते हैं क्या, बायोस्फीयर रिजर्व। हिंदी में कहते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, प्राकृतिक वनस्पति तथा जलीय जीव शामिल होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्वों की संख्या 18 है। भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्वों की संख्या 18 है। जब बहुत सारे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। और सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो किस राज्य में है, जो मध्य प्रदेश राज्य में यानी एमपी राज्य में है।
तो आज हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले किस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई थी, कब हुई थी और किस राज्य में हुई थी। तो चलिए पीपीटी पे चलते हैं हम लोग। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जिस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई थी उसका नाम था नीलगिरी। नीलगिरी नीलगिरी सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई थी, उसका नाम था नीलगिरी, जो किस राज्य में हुई थी, तो कर्नाटक राज्य में हुई थी। कहाँ हुई थी? कर्नाटक राज्य में। सबसे पहले, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एसएससी का, रेलवे का, बीपीएससी का, सभी एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा? नीलगिरी। ये किस राज्य में है? कर्नाटक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 यानी 1986। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? 1986। उसके बाद सेकंड आते हैं, सेकंड में है नंदा देवी। नंदा देवी, इसका स्थापना कब हुआ था? 1988 1988 में। यह किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। उसके बाद हम तीसरा जानते हैं नोकरेक। नाम क्या है? नोकरेक है। नोकरेक किस राज्य में है? मेघालय में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। उसके बाद चौथा है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989। कहाँ में है? अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में है। उसके बाद अगला पे चलते हैं हम लोग। पांचवा है गल्फ ऑफ मन्नार। इसकी स्थापना हुई थी 1989। इसका कहाँ में है? तमिलनाडु। उसके बाद हम अगले पे चलते हैं। छठा में मानस, जो किस राज्य में है? असम में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989। उसके बाद सातवां है सुंदरबन, किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1989 में। उसके बाद अगला है सिमलीपाल यानी सिस्मीपाल। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, जो किस राज्य में है? उड़ीसा में है। उसके बाद डिब्रू साइखोवा, जिसकी स्थापना हुई थी 1997 में, किस राज्य में है? असम। ये तो हम लोग जाने कि किसकी स्थापना कब हुई थी। इसे हम लोग अब बारी बारी से पढ़ेंगे। इसे याद कैसे करेंगे? इसे हम लोग सबसे पहले इसे मैप के माध्यम से पढ़ते हैं किस राज्य में है। तो देखिए मेरा मैप ये है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैप है, ये भारत का मैप है। इसमें आप लोग हम एक एक करके बताएंगे कि किस राज्य में है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि सबसे पहले जो भारत का बायोस्फीयर रिजर्व था, सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व था, वो क्या था? नीलगिरी। ये किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। तो देखिए यहाँ पे सबसे सबसे नीचे यहाँ पे नीलगिरी है, नीलगिरी। यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व उसका नाम क्या है? नीलगिरी। इसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 1986, याद रखिएगा 1986। कहाँ में है? कर्नाटक। भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। ये किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986। उसके बाद जो सेकेंड नंबर का जो हुआ, उसका नाम था नंदा देवी, जो किस राज्य में है? उत्तराखंड। सबसे ऊपर, ऊपर जाइए, अब नीचे से कहाँ जाना है? ऊपर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988। सेकेंड उसका नाम क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी, इसके स्थापना कब हुई थी? 1988। और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड, इसके मतलब उत्तराखंड। सबसे पहला क्या है? नीलगिरी, भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986। कहाँ में है? कर्नाटक राज्य में। दूसरा क्या है? नंदा देवी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1988। कहाँ में है? उत्तराखंड। उसके बाद जो तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व था, उसका नाम था, जो तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व था उसका नाम था नोकरेक। नोकरेक, जो किस राज्य में है? मेघालय। मेघालय देखिए यहाँ है, आप लोग देख सकते हैं, छोटा सा राज्य यहाँ मेघालय। तीसरा क्या था? नोकरेक। इसके स्थापना कभी थी? 1988। किस राज्य में है? मेघालय। तो हम लोग पहले तीन याद करते हैं। सबसे पहला, याद कीजिए, सबसे पहला, इसे हम लोग लिख कर याद करते हैं। सबसे पहला क्या था? नीलगिरी, जो कहाँ में है? कर्नाटक। इसकी स्थापना कभी थी?
1986। सेकंड, नंदा देवी। नंदा देवी ये किस राज्य में है? उत्तराखंड। यूके मतलब उत्तराखंड। इसकी स्थापना कब थी? 1988। थर्ड, नोकरेक। इसकी स्थापना कब थी? कहाँ में है? मेघालय। इसकी स्थापना कब थी? 1988। तो हम पहला जाने, भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, जो कर्नाटक राज्य में है। सेकंड कौन सा है? नंदा देवी, जो उत्तराखंड राज्य में है। तीसरा कौन सा है? नोकरेक, जो मेघालय राज्य में। तीन के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद चौथा जो आता है उसका नाम है, जो भारत का चौथा बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार, जो किस राज्य में है? सबसे नीचे आइए, ग्रेट निकोबार। यहाँ आप देख रहे होंगे आइलैंड है। एक मिनट। आइलैंड, जिसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। यहाँ पे ग्रेट निकोबार। ये किस राज्य में है? अंडमान निकोबार में स्थित है। इसकी स्थापना कभी थी? 1989। जो चौथा बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम क्या था? ग्रेट निकोबार, जो कब स्थापना हुआ था? 1989। किस राज्य में है? अंडमान निकोबार। तो हम लोग जानते हैं क्रोनिकल ऑर्डर से, मैप के माध्यम से देखते हैं हम लोग। पहले इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद मैप के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला बायोस्फीयर था कहाँ था? सबसे नीचे, यानी कर्नाटक राज्य में। सबसे पहला कहाँ था? कर्नाटक राज्य में। उसके बाद कहाँ चला गया? सबसे ऊपर, मतलब उत्तराखंड राज्य में। उसके बाद कहाँ चला गया? पूरब में, मेघालय राज्य में, नोकरेक। उसके बाद चौथा कहाँ चला गया? फिर से नीचे कहाँ चला गया? गल्फ ऑफ, यहाँ ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में। उसका जो पांचवा बायोस्फीयर रिजर्व है, फिर से जहाँ शुरू हुए थे वहीं पहुँच जाएगा। मतलब उसका नाम क्या है? पांचवा। पांचवा का नाम क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार, जिसे हम लोग मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं, जो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका स्थापना हुआ था 1989। उसके बाद जो जो छठा बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है मानस। जो छठा बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम क्या है? मानस। ये किस राज्य में है? असम राज्य में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व, असम राज्य। आप लोग देख सकते हैं, असम राज्य। ये छोटा सा राज्य है जिसका नाम क्या है? असम। इस यहीं पे स्थित है छठा बायोस्फीयर रिजर्व, इसका नाम है मानस। इसकी स्थापना कभी थी? 1989। उसके बाद जो सातवां बायोस्फीयर रिजर्व आता है उसका नाम है सुंदरबन। सुंदरबन, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस राज्य में है सुंदरबन। सुंदरबन, जो सुंदरी ब्रिज के लिए जाना जाता है। सुंदरी ब्रिज के लिए एवन प्रसिद्ध है। बहुत सारे जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सुंदरबन किस ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ सुंदरी ब्रिज पाए जाते हैं। और इसके स्थापना कभी थी? 1989। कितना हो गया? 6
7 यानी 7 बाईस फरवरी के हम जान चुके हैं। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे था। यहाँ देखिए सबसे पहला 22 फरवरी है नीलगिरी, सेकंड है नंदा देवी, थर्ड है नोकरेक। उसके बाद जो चौथा 22 फरवरी है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो किस राज्य में है? अंडमान एंड निकोबार। इसकी स्थापना कभी थी? 1989। उसके बाद पांचवा 22 फरवरी है उसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार, मतलब मन्नार की खाड़ी। गल्फ ऑफ मन्नार जो किस राज्य में है? तमिलनाडु। इसकी स्थापना कभी थी? 1989। इसके बाद छठा 22 फरवरी है उसका नाम है मानस। ये किस राज्य में है? असम। इसकी स्थापना हुई थी 1989। इसके बाद सातवां 22 फरवरी है उसका नाम है सुंदरबन। ये किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल। इसकी स्थापना कभी थी? 1989। हम लोग 7 के बारे में जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग आठवां 22 फरवरी जानते हैं। आठवां 22 फरवरी कौन सा है? तो जो आठवां 22 फरवरी है उसका नाम है सिस्मीपाल। आठवां 22 फरवरी कौन सा है? सिस्मीपाल। यहाँ देख सकते हैं सिस्मीपाल। सिस्मीपाल मैप पे देखते हैं, मैप पे कहाँ है? सिस्मीपाल जो उड़ीसा, भारत के उड़ीसा राज्य, यहाँ पर देखिए छोटा सा राज्य है, इसका नाम है उड़ीसा। यहीं पे स्थित है भारत का आठवां 22 फरवरी, उसका नाम है सिस्मीपाल। इसकी स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में। उसके बाद जो नौवां यानी आज का जो अंतिम 22 फरवरी का नाम है उसका नाम है डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा ये स्थित है असम राज्य। यहाँ देखिए असम, डिब्रू सैखोवा यहीं पे स्थित है असम राज्य। डिब्रू सैखोवा। यहाँ पे 5 6 7 हो गया था। हम लोग 8वां लिखते हैं। जो 8वां 22 फरवरी है उसका नाम है सिस्मीपाल। यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1994 में हुआ था। और जो 9वां 22 फरवरी है उसका नाम है डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा इसके इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और यह भारत के असम राज्य में स्थित है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके याद करते हैं। अब हम लोग हमारे साथ बोलिए। जो भारत का सबसे पहला 22 फरवरी है, सबसे पुराना 22 फरवरी है उसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी नीलगिरी जो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1986। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा जाता है। 1986 से स्थापना हुई थी। भारत का सबसे पुराना 22 फरवरी है नीलगिरी जो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूसरा है नंदा देवी जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और तीसरा है नोकरेक जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, यह मेघालय में स्थित है। इसका ट्रिक होता है फर्स्ट एन याद करने के लिए N3 यानी एन से पहला एन से नीलगिरी कर्नाटक राज्य में, दूसरा एन से नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में और तीसरा एन से नोकरेक यानी मेघालय राज्य में। पहला का स्थापना हुआ था 1986 ईस्वी में, दूसरा का 1988 ईस्वी में और तीसरा का 1988 ईस्वी में। उसका चौथा पे चलते हैं।
तो चौथा है बायोस्फीयर रिजर्व, उसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जिसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो पांचवा है उसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार, मतलब मन्नार की खाड़ी, जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। उसके पहले है N3, उसके बाद है G2। N3 मतलब पहला N से नीलगिरी, जिसकी स्थापना 1986 में कर्नाटक राज्य में। सेकेंड N से नंदा देवी, जिसकी स्थापना 1988 में उत्तराखंड राज्य में। और थर्ड N से नोकरेक, मेघालय राज्य में, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। उसके बाद G2, G2 मतलब पहला जिससे होता है ग्रेट निकोबार, जिसकी स्थापना 1989 ईस्वी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। उसका जो पांचवा होता है गल्फ ऑफ मन्नार, जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जो पांचवा है उसका नाम है गल्फ, जो छठा है उसका नाम है मानस। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मानस, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। जो भारत के असम राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो सातवां है उसका नाम है सुंदरबन। हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, सुंदरबन। यह भारत के वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भारत में 1989 ईस्वी में 4 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई था। कितना? 4, यानी 1989 ईस्वी में भारत में 4 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुआ था। पहला ग्रेट निकोबार, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सेकेंड गल्फ ऑफ मन्नार, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। थर्ड मानस, जो असम राज्य में स्थित है। और फोर्थ सुंदरबन, जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। उसके बाद जो आठवां आता है उसका नाम है सिस्मीपाल। क्या नाम है? सिस्मीपाल, जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। उसके बाद जो नौवां आता है उसका नाम है डिब्रू सैखोवा, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, जो भारत के असम राज्य में स्थित है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो हम जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में, आप रख लीजिए यहीं पे, 1986 ईस्वी में हुई थी, कर्नाटक राज्य में हुई थी। उसके बाद नंदा देवी है, जो 1988 ईस्वी में हुई थी और यह उत्तराखंड राज्य में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा पूछता है मानस बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, 1989 में होता, सॉरी। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट उसका नाम है सुंदरबन, जो सुंदरी ब्रिज के लिए भी विश्व विख्यात है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में और पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद पूछता है कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर हैं। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व में कुल संख्या कितनी है, तो लोग जानते हैं कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व में कुल संख्या 18 है। चलिए अगर फिर से हम लोग मैप पे देखते हैं कहाँ पे कौन सा है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा मेहनत पसंद आता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा कुछ दिन के बाद। तो देखिए, सबसे पहला आप लोग हम दिखाते हैं कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है। सबसे पहला, सबसे नीचे, यानी कर्नाटक राज्य में कौन सा? नीलगिरी। उसके बाद जो सेकंड है, उसके बाद ऊपर चला जाइए, उत्तराखंड राज्य में, जिसका नाम है नंदा देवी। थर्ड है नोकरेक, मेघालय राज्य में। फोर्थ है ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 5 है गल्फ ऑफ मन्नार, जहाँ शुरू किए थे वहीं आ जाइए, जिसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार और यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। छठा है मानस, जो असम राज्य, यानी पूरब में चला जाइए, सबसे ऊपर चला जाइए, असम, छठा। उसके बाद सातवां है, उसका नाम है सुंदरबन, पश्चिम बंगाल राज्य में। उसके बाद आठवां है, उसका नाम है सिस्मीपाल, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसका जो नौवां है उसका नाम है डिब्रू सैखोवा, जो असम राज्य में स्थित है। इस प्रकार से हम लोग आज
भारत के 9 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानें, किस राज्य में है, इसकी स्थापना कब हुई थी और किस राज्य में इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, मैप के माध्यम से भी जानें। और अगला जो 9 बायोस्फीयर रिजर्व है उसे हम अगले पार्ट वीडियो इस वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है। और अगर आप लोग को मेरा मेहनत पसंद आता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उन सभी को हेल्प मिले। तो अगले वीडियो में जो बचे हुए 9 नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।